हमारे साथ है गंगा साई हॉस्पिटल की डॉक्टर कविता गुप्ता जी। आइए उनसे जानते हैं कि कोरोना के इस टाइम में, इस महामारी के टाइम में वो अपने पेशेंट से कैसे डील कर रही है। हम अपना चैनल पर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। आप महिला डॉक्टर है, तो आप ये बताइए कि आप अभी जो ये महिला की आप स्पेशलिस्ट हैं, तो आप उन्हें कैसे इस कोरोना महामारी से प्रोटेक्ट करेंगे। इस समय में वास्तव में एक बहुत खतरा हमारे देश पे आ चुका है। ये बहुत अच्छी बात है, भगवान की कृपा कहिए कि मेरा रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट अभी फिर भी कुछ सुरक्षित है, लेकिन ये बात श्योर नहीं है क्योंकि रेवाड़ी ऐसी जगह पे है कि आसपास का एरिया सभी रेड लाइट में आ चुके हैं, सिर्फ हमारी ग्रीन लाइट में है, तो सिर्फ रेवाड़ी है। तब रेवाड़ी में भी इस वायरस का आतंक फैल जाएगा नहीं पता। ऐसे में हम डॉक्टर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा ये एक स्ट्रगल पॉइंट है कि हम लोगों को इस महामारी के टाइम पे अपनी सिर्फ नहीं सोच के पूरे समाज की, पूरे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की सोचनी होगी, क्योंकि अगर हम सिर्फ अपना सोचेंगे, सिर्फ अपना स्वार्थ देखेंगे, तो ये मरीज कहाँ जाएंगे, इन लोगों की सुरक्षा कौन करेगा। इन लोगों को तो आधा तो हमारा रूरल एरिया है जिन्हें पता भी नहीं है कि अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। इनकी अवेयरनेस करने के लिए ये आवश्यक है कि हम लोग अपनी कुर्सी पे बैठे और जहां तक हो सके इनका मार्गदर्शन करें। मेरे यहाँ जितने भी लेडी पेशेंट आ रहे हैं, हाल तो मैं खाली इमरजेंसीज को ही कह रही हूँ कि सिर्फ अगर बहुत आवश्यक है तभी आप अस्पताल आइए और दिखाइए। अदरवाइज कोशिश कीजिए कि जब तक हो सके घर में ही रहिए, घर से बाहर ना निकलिए। जिन पेशेंट्स की इमरजेंसी है, मजबूरी है, आ रहे हैं, उन्हें गेट पे ही पहले स्टेरिलाइज किया जा रहा है। फुल स्टेरिलाइजेशन उनके ओपन बॉडी पार्ट्स का किया जाता है। जितने भी उनके पास इक्विपमेंट्स होते हैं उनको चैम्बर के बाहर ही रखने के लिए पहले कहा जाता है। उसके बाद हम सोशल डिस्टेंसिंग को कवर करते हुए पेशेंट से मिलते हैं और जहां तक हो सकता है वहां तक कोशिश करते हैं उनका मार्गदर्शन करें, वो अपने घर पर भी अपनी सुरक्षा कर सकें और लंबी समय की दवाई देने का प्रयास करते हैं जिससे उन्हें बार बार हॉस्पिटल का चक्कर ना काटना पड़े। धन्यवाद। तो मैम अभी जो यहाँ पे डिलीवरी हो रही है बच्चों की, तो आप उन्हें कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसके प्रावधान के बारे में बताइए। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेज आती है जब पेशेंट मेरे हॉस्पिटल में एंटर करता है। पेशेंट का भी और पेशेंट के अटेंडेंट का भी सबसे पहले तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया जाता है, जिसके अंतर्गत पेशेंट की हाल ही की हिस्ट्री पूरी रिकॉर्डेड होती है कि पेशेंट कहाँ से है, हाल फिलहाल कहीं आया गया तो नहीं, उसके घर में कोई मेहमान तो नहीं आया, किस एरिया से है, उसके आस पड़ोस में तो कोविड-19 से कोई पीड़ित नहीं है। इन सब से रिलेटेड एक फॉर्म, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, उसको फिल कराया जाता है। सेकेंडली, आफ्टर द एग्जामिनेशन अगर जरूरत होती है डिलीवरी की तो उसकी डिलीवरी कराई जाती है। पूरी सुविधाएं हर वक्त यहाँ उपलब्ध हैं, सजेरियन की भी, नॉर्मल डिलीवरी की भी, अंडर टोटली आइसोलेशन। ये प्रोसीजर्स हम कर रहे हैं। हमारा हॉस्पिटल पर डे 3 टाइम्स फ्यूमिगेशन एंड सैनिटाइजेशन कर रहा है। जो भी बच्चा डिलीवर्ड होता है, बच्चे के लिए विशेष तौर पर स्टेरिलाइजेशन की सुविधा की गई है और पेशेंट्स को, पेशेंट्स के अटेंडेंट को खास तौर पे एक गाइडलाइन दी जाती है कि बच्चे की केयर कैसे करनी है, बच्चे की देखरेख आज के समय में बहुत विशेष हो जाती है, वो कैसे करनी है। माँ के लिए भी हमने आइसोलेशन किया हुआ है कि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वो आइसोलेटेड रह सके और पेशेंट्स के साथ में उनको ना एडजस्ट करना पड़े। सबके लिए आइसोलेशन वार्ड है और उसके अंतर्गत ही उनकी चिकित्सा की जाती है। और मैम जैसा कि अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, एक तरफ आपको घर भी संभालना है और एक तरफ हॉस्पिटल भी संभालना है, तो आप दोनों चीजों को कैसे मैनेज कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, ये वास्तव में हम लेडी डॉक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि हाउसमेट्स भी हम लोग नहीं हायर कर पा रहे हैं। तो ऑब्वियस आज के समय में हमें पूरे घर की जिम्मेदारी भी संभालनी है और क्योंकि बच्चों के स्कूल्स नहीं है तो बच्चों के एजुकेशन का भी लोड हम पर ही है और हॉस्पिटल का तो लोड ऑलरेडी था, अब भी है। लेकिन ठीक है, ये चुनौती है तो हम डटकर सामना करेंगे। हमने अपना टाइम शेड्यूल उसी हिसाब से बनाया हुआ है। सुबह से लेके नेक्स्ट सुबह तक 24 घंटे की हमारी ड्यूटी रहती है। तो जब जब जैसे जैसे परमात्मा करवा रहा है हम आगे आगे काम कर रहे हैं। हम तो देश की सेवा के लिए ही जन्मे हैं, तो देश की सेवा कर रहे हैं। तो मैम आज के टाइम में कोरोना वायरस इतना फैल रहा है, तो आप अपने पेशेंट्स को और लोगों को क्या सलाह देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। खबरें आज तक, खबरें आज तक एक बहुत ही अग्रिम चैनल है, मैं देख रही हूँ ये लोगों के लिए बहुत जागरूकता का चैनल बनता जा रहा है और मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के साथ में मुझे भी एक मास मीटिंग का मौका मिला है। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, हम होंगे कामयाब तो हम सबको एक अलग तरीके से प्यार के माध्यम से आगे बढ़ना होगा।
जो प्यार किसी से मिलके नहीं हो सकता, हमें सेपरेट होके अपना प्यार दर्शाना होगा, अपने देश को सुदृढ़ करना होगा। ज्यादा से ज्यादा अपने अपने घरों में रहिए, कोशिश कीजिए इस लॉकडाउन का पालन करें, घर से ना निकलें, बहुत ही जरूरी हो तो ही बाहर निकलें। कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना मन बदलने के लिए बाहर निकलते हैं, जो कि बहुत गलत है। इस बीमारी की गंभीरता को समझिए और मिलकर इसका सामना कीजिए। अगर हमने मिलकर सामना किया तो जरूर हम कामयाब होंगे। धन्यवाद। ठीक है। मैं डॉक्टर कविता मैम का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से ये सूचना सब लोगों को दी। और खबरें आज तक से मैं यही अपील करती हूँ कि खबरें आज तक भी आपको यही बताना चाहता है कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें